तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एल्बम रिव्यू, जो हमारी शादी का एल्बम है। अरे कहाँ रह गए, आओ ना। हाँ गया ना। एकदम ही स्लो मोशन में आते हो तुम। हाँ, निकाल रहा था एल्बम। इतना मतलब ऐसा एल्बम तुम खुद ही डिजाइन कर रहे हो, इतना टाइम लगा दिया। मेरे हाथ में दे दो, तुम्हारे हाथ में दूंगा तो क्वालिटी कैसी तैसी हो जाएगी। अच्छा। अब मैं बढ़िया से शूट करूंगा हमारे रिव्यू को, मजेदार रिव्यू रहेगा। हाँ। निकालो। ये कल वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एल्बम के बारे में देख रहे थे, तो बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने सलाह लिए थे कि क्या आप लोग डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हो, एल्बम का एक एक फोटो के साथ उसकी स्टोरी जानना चाहते हो, क्या मेमोरी छुपी हुई है, किस सिचुएशन में वो फोटो खींची थी, क्या है उस फोटो के पीछे की कहानीकार तो हम लोग हैं ही, तो हमने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए। तो चलो सबसे पहले ओपन करते हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, एल्बम 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 एल्बम, इतने सारे कमेंट थे। हमने सोचा कि फाइनली चलो एक एक फोटोज दिखा के अब बता ही देते हैं कि आखिर हर फोटो की राज क्या है। हाँ, तो सबसे पहला ये कवर है। हाँ। अच्छा बढ़िया हार्ड कॉपी का कवर है। हार्ड कॉपी बोल रहा हूँ, हार्ड पेपर एकदम हार्ड है। हाँ, जैसा जिया सुंदर लड़की खड़ी है और एक लड़का चोरी चुप्पे चोर जैसा जिया को देख रहा है। जिया लड़की सुंदर और लड़का चोरी छुपे चोर जैसा। और ये देखो वेडिंग सेरेमनी 17 जनवरी 2025 निखिल वेट जिया। मैंने सोचा था कि यहाँ पे जिनिक्स करवा दें, लेकिन फिर जिया ने बोली कि रहने दो, निखिल जिया ही रहने दो, जाने दो, रहने दो, ऐसा बोल दी थी। सबसे सोचने वाली बात है कि देखो ज्वेलरी के साथ मेरी रिंग मैच हो रही है। हाँ? जो एंगेजमेंट रिंग है ये ज्वेलरी के साथ मैच नहीं हो रही है। हाँ हो रही है यार, मेरी इतनी सुंदर ज्वेलरी थी, इतना सुंदर महंगा लहंगा, सब कुछ इतना अच्छा था, सिर्फ और सिर्फ बिगड़ा है क्योंकि उसको लहंगे को ढंग से पहनाया नहीं गया है। मतलब इसीलिए पूरी तरह से मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर या जो आपको ड्रेस पहना रहे उनके ऊपर आप अपने आप को मत छोड़ो। आपके घर का कोई, आपके खानदान का होना चाहिए पूरे टाइम देखने के लिए कि दुल्हन कैसी दिख रही है, क्या वो सही दिख रही है, इसका मेकअप सही हुआ कि नहीं, जो मेरे साथ नहीं था कोई उस टाइम पे। अब ये सबसे पहले ये वाली फोटो आ जाती है भाई। मेरे ख्याल से ना अपन को ये वाला लाइट, जो ऊपर 2 लाइट दिख रहे हैं ना, वो बंद कर देना चाहिए। हाँ, लग के बंद करो ना। थोड़ी सेट कर दी है हमने। अब ये जो सबसे पहले फोटो दिखाई दे रही है, इसकी स्टोरी बताओ। ये जो फोटो है ना, ऐसे देखो, ऐसा चमक ही रहा है। ये फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फोटोग्राफर ने फोटो निकाला, इस टाइम पे बहुत मेहनत किया था, बहुत सुंदर तरह से निकाला था। लेकिन ये फोटो मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरा मेकअप बहुत ही ज्यादा गंदा किया गया था। यहाँ पर उतनी गंदी भी नहीं दिख रही हूँ जितनी मैं रियल लाइफ में दिख रही थी और नॉर्मल फोटोज में दिख रही थी। जो लोग इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं उन्होंने थोड़े बहुत 1-2 फोटोज गंदी वाले देखे होंगे, क्योंकि मजबूरी में डालना ही पड़ेगा, सगाई के नहीं डालूं तो क्या करूंगी। और ये ज्वेलरी था वो भी इस पे बिल्कुल नहीं जा रहा था। ये गंदी चॉइस थी 2 चीज की, एक मेकअप आर्टिस्ट की, एक ज्वेलरी की, दो ऐसा वाला था। और यहाँ पर निखिल का शाहरुख खान वाला पोज देखो, ये देखो। ये मैक्सिमम सब दूल्हे लोग शाहरुख खान वाला पोज देते हैं। वो टिपिकल एक स्टाइल सा बन गया है दूल्हे लोगों का, तो मैंने भी दे दिया। और ये जो फोटो है ना, जिया इसको डलवाना ही नहीं चाहती थी एल्बम में। लेकिन मैंने बहुत बहस की और मैंने बोला मैं तो डलवाऊंगा, और ये बहुत रोई। मैंने मैं तो डलवाता हूँ। लेट के नहीं डालेगा मेरे फोटो, नहीं डालेगी। नौटंकी में नहीं रो रही थी, सीरियसली रो रही थी। और ऐसे आंसू निकल रहा है, लेट के रो रही हूँ मैं। हाँ, तो भी मैंने ये फोटो भेज दी और ये फोटो आखिरकार आई और अच्छी लग रही है अभी। हाँ, ठीक ये फोटो अब ये फोटो की बात करें तो ये एंगेजमेंट से जस्ट बाद की है कि पहले की है? जस्ट बात की है। हम अपनी रिंग निकाल के बात की है। हाँ। अपनी रिंग निकाल के ऐसे दिखा रहे हैं और ऐसे हम ब्लर में हैं और हमारी सिर्फ रिंग दिखेगी। हाँ। तो ये भी सुंदर फोटो, अच्छी फोटो है। अच्छी फोटो है। अब अगले पेज में आते हैं, अगली फोटो देखते हैं। ये 2 पेज पलटा दी क्या तुमने? ऐसा लग रहा है पलटाई हूँ भाई, बहुत मोटा है इसलिए ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। अब अगली फोटो आ जाती है, ये मेरी मेहंदी की, जिया का निखिल। देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगवाया। और मैं ज्यादा प्यार करती हूँ इसलिए मेहंदी काली हुई है तुम्हारी, और तुम नहीं करते इसलिए मेरी मेहंदी गोरी रह गई, काली नहीं हुई। अच्छा, मेहंदी गोरी रह गई तुम्हारी। अच्छा। और ये हमारे 2 लोगों के पोज। ये फोटो ऐसी निकलवा लिया तो मेरे को लगी नहीं थी कि ठीक होगी, लेकिन ऐसी एल्बम में आके ठीक ठाक लग रही है। हाँ। और ये जिया की फोटो, मेरी साड़ी यहाँ पे बहुत सुंदर फोटो आई थी, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है तुम प्रिंट शूट कर रही हो सूट का। और बोल भी रहे थे फोटोग्राफर्स की आप मॉडल हो क्या, मॉडलिंग करते हो? मैंने बोली कि हाँ, किसी जमाने में करती थी, अभी नहीं करती हूँ। तो ये सारे फोटोज बहुत अच्छी आई थी, प्रिंट शूट टाइप। हाँ। अब अगली आते हैं, ये फोटो जो मेरी बुआ है, ये जिया को लहंगा देते हुए, यानी हमारी तरफ से जिया को लहंगा गया था। हाँ, और जिया की तरफ से मेरे लिए शेरवानी आई थी, तो ये वही वाली रिचुअल चल रही थी। हाँ।
है ना। और ये मेरी मम्मी बैठी, बहन बैठी, ऐसा वाला हो गया। यहाँ पे हल्दी में हमने बोले कि हम गरीबों की एक फोटो निकाल ही लो बैठे हुए, क्योंकि अच्छे तो उस टाइम हम दिख नहीं रहे, दोनों में से कोई भी अच्छे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि हमारे ना पता नहीं क्यों कपड़े की चॉइस उस टाइम पे अच्छी नहीं हुई। ये तो मेरी गलती से पहनी हूँ, इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी। ये कपड़ा पहनने का था ही नहीं। तो स्टोरी बताई दो, ये क्यों सूट पहनी हो? क्योंकि मैंने एक येलो लहंगा पहले डिसाइड करी थी, बहुत सुंदर हैवी थी, लेकिन उसका ब्लाउज ना बहुत अनकंफर्टेबल था। तो पूजा ने, मेरी बहन ने बोली कि ठीक है वो मैं पहन लूंगी, और उसने एक लहंगा टाइप की साड़ी लाई थी जो बहुत हैवी ब्लाउज और बहुत सुंदर हैवी येलो कलर में था। लेकिन मैंने उसको सिलवाने के लिए दर्जी के पास दी, और वहां पे पता नहीं कैसे वो टाइट चेन के साथ ही पूरा उसको टाइट कर दी। और जब मैं एंड मोमेंट पे हल्दी में जाना है, तैयार होने के बाद पहन रही हूँ, तो यहाँ से चेन अटक गया, नीचे आ ही नहीं रहा है। मतलब मेरी दोस्त एक तेजू, उसने कितना कोशिश करी ऊपर करने के लिए, कोशिश करके भी नहीं हो पाया। और मजबूरी में ये नया सूट रखा हुआ था, बिल्कुल एक बार भी नहीं पहनी थी, ये सूट मुझे पहनना पड़ा मजबूरी में। बहुत सनसनीखेज कहानी थी तुम्हारी। बहुत सनसनी, मतलब किसी के शादी में ऐसा हो जाए तो दुल्हन की रो रो के हालत खराब हो जाती। मैं भी रोई थी, ऐसा नहीं कि नहीं रोई थी, लेकिन क्या करूँ, सुबह से रो रही थी, उस दिन सुबह से रो रही थी। और ये मेरी फोटो इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस फोटो से जस्ट एक दिन पहले तक मेरे अच्छे खासे लंबे इतने बाल बाल थे। हाँ, बहुत अच्छे बाल हुआ और करते उसके थे, बाद लेकिन- यहाँ पे टकलू बन के आ गए। हाँ एकदम एकदम यार, मेरा बहुत गलत डिसीजन था बाल कटवाने और का। मैंने क्या बोले तुमको आते सही वहां पर क्या? क्लब में, हाँ। ये क्या कर दिया तुम ऐसे एक्सप्रेशन बोल रहे हो, क्या किया हूँ? मैंने बोले कि ये क्या बाल कैसे कटवा लिए? तो बोल रहे क्या करो यार, तुम मत पूछो, अभी मत बताओ। तो मैंने बोला क्या हो गया भाई, बताओ बाल क्यों कटवा लिए, कितने गंदे लग रहे, क्यों कटवाए बाल? बोल रहे नहीं अभी मुझे बात नहीं करना, उसके मैटर में जानने छोड़ो, ऐसा कर तुमने बोले थे। फिर ये बोले थे कि दूल्हा दुल्हन एक पोज दे दो, तो कुछ पोज समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला चलो यही कर लेते हैं। हाँ, और ये यहाँ मेरी लिटरली मेरी हल्दी के टाइम की बिल्कुल भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, मेरी भी नहीं, क्योंकि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ खुद को। और ये जो थोड़ा सा ऐड करी थी मैंने गजरा तुम्हारे हाथ में, वो मेरे वजह से ऐड हुआ था, क्योंकि तुमने एकदम सिंपल थे, कुछ नहीं, एक हार पहने घूम रहे थे खाली तुम एक, तो मैंने बोली तुम भी नहीं पहन यार, लो, दोनों बिल्कुल साथ अच्छा में नहीं अच्छे लग रहा। दिखेंगे। नहीं अच्छा नहीं लग रहा। और ये मैं, तुम और ये मेरी फैमिली वाले, ये मेरी भाभी लगती हाँ, है, लेकिन कुछ मामी। भी कहो, मैं शादी के टाइम पे खुद को अच्छा लगा था, जो हाँ। मेन बारात का टाइम था। मैं भी मतलब येलो साड़ी में, हाँ येलो साड़ी में, जब तक मैं अपना मेकअप उतार चुकी थी थोड़ा बहुत, और लिपस्टिक भी थोड़ा कम कर ली तो अच्छी दिखने लगी थी। हाँ। अब और आगे। ये मेरे खानदान के लोग हैं सब, मेरी आंटी, ये मामी, भाभी, ये आंटी, ये मेरी एक और भाभी, ये मेरी बहन है, सबसे छोटी बहन है कजन में, और ये मेरी मौसी, मामी, और सब बच्चा है, ये भाभी का लड़का हो गया, इतने खानदान वाले। अब अगले पेज में चलते हैं। ये सच में 2 पन्ने पलटा दिए। हाँ, सच में 2 पन्ने पलटा दी थी। अरे वाह हाँ यार, वाह, लकी ने खतरनाक हो बताया। तुम यार, सही में। ये तो मेमोरी खत्म ही हो गई थी अपनी। ये हमारी रिंग्स थी जो हमने एक्सचेंज किए थे शादी के लिए, हाँ। मतलब एंगेजमेंट के लिए। हाँ। ऐसे नॉर्मली लोग एंगेजमेंट अपनी पहले कर लेते हैं, लेकिन हमने शादी वाले दिन ही किए। क्योंकि हमारी हर चीज ना घोड़े पर सवार होके हुई है, घाई मुई हमारी हर चीज। हाँ। बहुत बस मैं घोड़े पे सवार नहीं हुआ था, मैं बग्गी पे सवार हुआ था, बाकी सब घोड़े पे सवार था। हाँ यार, इतनी जल्दीबाजी थी हर चीज की अपने। हाँ। और ये देखो हमारी रिंग हो गई, उसके बाद हम एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं, यानी कि तुम पहना रहे हो मुझे रिंग, और मेरे पापा मम्मी, ये पापा मम्मी, ये दोनों सब तरफ इतनी हो यहाँ पे भी हड़बड़ी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी पहनाना है कि क्या करना है, क्योंकि कोई कुछ सब कंफ्यूज थे, कोई प्रॉपर बताने वाला नहीं हाँ। था। इवेंट मैनेजर नहीं रखो तो यही होता है। देखो, दो ही चीज होता है, अगर आपको ना शादी शहर में करनी है, बहुत हाई फाई तरीके से करनी है, तो आप एक इवेंट मैनेजर रख लो, जिसका काम रहेगा, जो अनाउंस करते रहेगा हर चीज को, जिसके पास माइक रहेगा, जो सारी चीजें मैनेज करेगा, आपका और- मेकअप, हाँ। आपके रिजॉर्ट, आपके मेहमान, सबको खुद हैंडल करेगा। सब खुद हैंडल करेगा, आपके फोटोग्राफर बुक करेगा, आपके मेकअप आर्टिस्ट बुक करेगा, आपकी दुनियादारी सब करेगा। वो एक ऐसा होना चाहिए। और अगर नहीं करना ये सब ना, तो सिंपल छोटी सी और एकदम सस्ती सी शादी कर वही लो, तो। खुश रहोगे। क्योंकि यहाँ पे ये सब अच्छी फोटो नहीं आने का एक और रीजन है, हमने हाई फाई महंगा रिजॉर्ट देख के बुक करे थे कि हम उस रिजॉर्ट में उस क्या बोलते हैं बैंक्वेट में अच्छे शादी करेंगे, लेकिन वो जो भी बहुत बड़ा स्टार वाला रिजॉर्ट था, उन लोगों ने बोले थे मैडम सर आप टेंशन मत लेना, आप तो यूट्यूबर और आप तो आपका तो हम अच्छे से सब कुछ करके देंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे वहां पे कुछ लाइटिंग थी ही नहीं, कुछ भी सबसे डेकोरेशन बड़ी था ही बात, नहीं। वो एक 4 स्टार रिजॉर्ट था, हाँ। 4 स्टार प्रॉपर्टी थी। और वो उसके बाद हाई फाई रिजॉर्ट, सोचो उसके बाद भी उन लोगों का इतना गंदा सर्विस की जिसको कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने मतलब किसी का स्पेशल डे कैसे खराब करते हैं उनसे सीखो। हाँ। क्योंकि यहाँ पे फोटो नहीं आने का उनका ही है कि ऐसी फोटो आई है हमारी, किसी की पीली नीली काली ऐसे फोटो आई है सबकी। हाँ, फिर ये रिंग सेरेमनी होने के बाद
यार ये फोकस लेने में बड़ा रो रहा है आज। अभी अब प्रॉपर फोकस ले रहा है। हाँ, ये बहन मेरी, जीजा, भाई, मम्मी, पापा, मैं, दूल्हा, ससुर जी, सास जी और मेरे देवर। देवर देवर को नहीं दिखाना, तुमने दिखा दिया। थोड़ा हल्का से दिखाया। चलो ये देखो, ये फोटो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आई है। बहुत अच्छे पोज के साथ सब लोग हंस रहे हैं। बैकग्राउंड अच्छा है, लाइटिंग अच्छी है। यहाँ पे मम्मी पापा फोटो भी अच्छी आई है, तुम्हारी भी अच्छी ये वाला जो मैंने पहना हुआ हूँ, इसको खरीदने का कुछ तुम्हारे पास मेमोरी है? तुमको याद है जो मैंने पहना हुआ ये मुझे बहुत पसंद है। एक तो देखो मेरा ब्लू कलर बहुत फेवरेट है। जो लोग मेरे घर का हाउस टूर वगैरह देखे हुए, देख के समझ रहे होंगे। ये दीवार भी देख लो, हर जगह आपको ब्लू का शेड दिखेगा। यहाँ तक कि हम जिस शूट करने के लिए जिस कुर्सी में बैठते हैं वो तक ब्लू कलर की है। मैंने पैंट भी ब्लू पहना हुआ हूँ अभी। तो ये जो पहना हुआ हूँ, इसको लेने की कोई प्लानिंग नहीं थी एंगेजमेंट में। मैंने कुछ और पहनने की सोचा हुआ था, लेकिन दिल अटका था। लेकिन हालांकि वो भी ब्लू ही था, लेकिन मेरे को ये इतना ज्यादा पसंद आ गया था। इसे नवाबी कहा जाता है। तो मैं लू की नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली था, बहुत ज्यादा महंगा था। तो मैंने बोली कि यही लिया जाएगा, कुछ भी हो जाए यही लिया जाएगा, तुम यही पहनोगे। तो फाइनली हमने यही लिया फिर। फिर ये लिए। और यहाँ पर जो मेरा भाई है वो तिलक चढ़ा रहा है, यानी कि निखिल को दे रहा है। जो भी शेरवानी है शादी में पहनने वाली वो दे रहा है। और भी जो सामान तिलक में चढ़ाते हैं सारी चीजें किया, चेन वेन बनाया था। और यहाँ पे पापा हैं, ऐसा वाला था। यहाँ पर भी निखिल जिया लिखा है, देखो। ये फोटो की तो हो गया, इसका भी डिस्कस हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये हल्दी लगते हुए ये सब लोग आ रहे थे, पोजेस दे रहे थे। हाँ, तो ये पापा ने खिंचाए, मम्मी लक्की के साथ, फिर मम्मी, जिया की मम्मी, पापा मेरे, जिया के पापा हैं। और सचिन नहीं दिखेगा क्योंकि उसका आता पता नहीं था, नाच पागल हो गया था नाच के पूरी तरह से दिमाग हिल गया था नाच के पूरा। और ये मेरे बहन जीजू हो गए, और ये सोसाइटी वाले लोग हो गए, और ये हम दोनों हो गए। पीले। अच्छा होगा, चलो पीले में एक तो अच्छी फोटो मिल गई अपनी। चलो यहाँ पे कपड़े ज्यादा नहीं दिख रहे हैं इसलिए अच्छे दिख रहे हैं, पर ठीक दिख रहे हैं। मेरे बाल तो दिख रहे हैं। ये किस तरह के बाल है? हाँ यार, तुमने बहुत छोटे करवाए थे कि यहाँ पे तुम्हारे बाल उड़ गए, इतने छोटे करवाए। मैंने उसको नहीं बोला था इतना छोटा करने के लिए, उसने किया था, इसलिए मैंने उस दुकान में बाल कटवाना ही बंद कर दिया। बहुत अच्छा। कौन सा? उधर वाला दुकान था ना, बहुत अच्छा, जिसके पास गए थे, उधर वाला ही दुकान। आज के बाद मैं आईब्रो तक नहीं बनवाऊंगी उस पार्लर में, उस सैलून में, कुछ नहीं करवाऊंगी। चलो अभी अगली फोटो में जाते हैं। ये दिखाओ, ये सब थोड़ी अच्छी आ गई थी फोटो। हाँ, ये देखो, मैंने क्या बोला था, बारात के टाइम पे मैं अच्छा लग रहा था। ये देखो, खिलखिला गए थे ना एकदम। हाँ, मेरा कॉस्ट्यूम से लेकर पगड़ी, ये ऑल वाइट करने का डिसीजन बहुत अच्छा था। नहीं, डिसीजन अच्छा था, मेरी वजह से हुआ अच्छा। क्यों? मेरी वजह से नहीं, पूरा क्रेडिट मेरे को जाता है। तुमको पता क्या पहनना था? एकदम ही मैला कलर, पर्पल में भी एकदम मैला पर्पल था, वो तुमको पहनना था। और वो पहनते तुम तो एकदम डाउन दिखते, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग नहीं थी। पर्पल में मैला क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, एकदम धुंधला कलर था वो, एकदम धुंधला, इतना कि मतलब पता नहीं, पर्पल लेवेंडर पता नहीं कौन सा मिक्स धुंधला कलर था। और मैंने बोली कि व्हाइट में जो इंडियन ग्रूम होते हैं ज्यादा अच्छे दिखते हैं, तुम व्हाइट करो। तो इसके लिए बहुत लड़ाई किया था। बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल अच्छा, तुम्हारी वजह से शादी में गंदा दिखूंगा। तुमने रेड लहंगा क्यों चूज करी? तुम्हारी वजह से गंदा दिखूंगा। मेरे से बहुत लड़ाई कर रहे थे तुमने उस टाइम पे। और ये देखो, ये मेरे लहंगे भी यहाँ पे अच्छी फोटो आ गई, लाइटिंग वाइटिंग अच्छे से। फोटोग्राफर लोगों ने पूरा टाइम लेके अच्छे से फोटो निकाले थे। जब हम पीडीएफ में डिसाइड कर रहे थे तो ये फोटो इतनी सी दिखेगी। अब पीडीएफ में मोबाइल तो इतनी बड़ी मोबाइल की स्क्रीन है, इतनी बड़ी स्क्रीन है, तो उसमें ये फोटो और इतनी सी दिख रही। बोल रहे थे मेरी फोटो इतनी सी आएगी क्या? मैं बोला था नहीं यार, रुक जाओ यार, एल्बम में बड़ी आएगी, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी ये किसकी बड़ी फोटो है? और ये छोटी फोटो, अभी किसकी बड़ी फोटो है? ये छोटी फोटो। अभी आगे देखना, आप लोग भी आगे देखना। लहंगा दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन फोटो छोटी आ गई। हाँ, अभी आप लोग आगे भी देखना। हाँ, देखना भी आगे। देखो, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये तैयार होते हुए सब बताओ तो। ये जयमाला हो चुका था, उसके बाद की ये फोटो है। नहीं, जी अंदर तैयार हो रही थी। हाँ, उस टाइम की। उस टाइम फोटोग्राफर लोगों ने बोले जब तक आपकी फोटो निकाल लेते हैं। मैंने बोला निकाल दो। उस समय तो बहुत वो वाली सिचुएशन में था मैं, एकदम की क्या होगा, भड़बड़ाए हुए थे। तुम्हारा तो दुनिया हिली हुई तुम्हारी पूरी तरह। जयमाला हो गया होता और ये सब हो रहा होता, टेंशन नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने पोजेस तो दे लिया हल्की फुल्की स्माइल के साथ। और ये देखो, जैसा मैंने बताया कि मैं बग्गी में बैठा हुआ था। और यहाँ पे तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है बताओ, पहले इसकी स्टोरी बताओ। सबसे बड़ी बात कि बारात निकलने में लेट हो गया था, और फिर जल्दी रिचुअल कर रहे थे। मैं दुपट्टा पहन के आया था हमने रूम से, जहाँ सब लोगों का रूम था, सारे रिलेटिव जहाँ पर रुके हुए थे, वहां तक आया था दुपट्टा लेके। लेकिन फिर वहां पे मैंने दुपट्टा उतार दिया था, फिर मेरा दुपट्टा छूट गया, और फिर मैं बग्गी में आके बैठ गया। फिर अचानक से मैं ऐसा व्लॉग उठाया,
मैंने जब वो क्लिप चेक किया तो मैंने शिट मेरा दुपट्टा कहाँ है। हाँ। और फिर एक था दर्शन करके, लक्की तो वहाँ पे डांस कर रहा था, मशगूल था। मशगूल था। तो किस्मत से बेचारा काम कर थक गया, डांस भी ना करे। तो किस्मत से एक लड़का जो मेरे साथ था उसने मेरा इशारा देख लिया, हाँ। है ना, क्योंकि देख लिया। किसी को फोन करने से कोई फायदा हो नहीं सकता था, हम्म। किसी को आवाज ही नहीं जाती। तो देख लिया उसको, मैंने बोला दुपट्टा लेके आ, तो वो तुरंत दुपट्टा लेके आया, फिर मैंने दुपट्टा लगा लिया था। हाँ। ये बग्गी में बैठने से पहले की फोटो है। और ये मम्मी डांस करते हुए, यहाँ पे नागिन डांस वाली मम्मी की एक अच्छी वीडियो था, फोटो नहीं था यहाँ पर। हाँ। और यहाँ पर बुआ है, तुम और ये सब, दीपक है तुम्हारा दोस्त, लकी है और बाकी रिलेटिव्स है जो भी हाँ, हैं। ये दीपक मतलब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग से दोस्त है, हाँ। मतलब बहुत पुराना है। और यहाँ पर पापा एकदम खुश होकर डांस करते हुए, और यहाँ पे बड़ी मम्मी और सब, ये बुआ लकी, ये लकी यहाँ पे डांस कर रहा है। लकी कपड़ा भी बहुत सुंदर दिख रहा था हाँ, लकी ने भी आखिर मेरा फेवरेट कलर का ही पहना, ब्लू। ना। उसको भी ब्लू अच्छा लगा, लेकिन अच्छा दिख रहा था बहुत। हाँ, और ये नहीं ऑलवेज ऐसा होता ही है, लड़के ब्लू पसंद कर ही ब्लू लेते और हैं, व्हाइट पता में नहीं अच्छे, कैसे। और अच्छे भी दिखते नहीं, लड़कों की पसंद जाती ही है, दुनिया भर की चीजें दिखा लो, लेकिन एंड उसमें जाओगे अगर ब्लैक में नहीं जाना है तो लड़के या तो ब्लू ही पसंद करेंगे, नहीं तो व्हाइट ही करेंगे। हाँ। ऐसा ही होता है। लड़कों का ऐसा ही है, लड़के ऐसे ही करते हैं। हाँ। और ये सब तो रिचुअल्स का है। ये मेरे बड़े पापा हैं जो तुमको द्वार पूजा का रिचुअल कर रहे हैं। ये बुआ हो गई। हाँ, बारात यहाँ तक आ चुकी थी। हाँ। और काफी लेट हो गए थे बारात लाने में। बहुत ज्यादा लेट, भसड़ हो गई थी उस टाइम पे एकदम। मेहमानों के चक्कर में थोड़ा बस खराब हो गई थी, सब हम्म। कुछ हुआ था, इसलिए लेट हो गए थे। ये बहुत छोटी फोटो है, क्या बताएं, इतनी छोटी फोटो तो मैंने आज तक नहीं देखा। और ये यहाँ पे मेरा मुंह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुमने ये फोटो लगवाए हो। हाँ, इतनी छोटी फोटो कभी नहीं देखा मैंने। लेकिन मेरा मुंह अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पे थोड़ा? कैसा अजीब है यार, ऐसे आंख ऐसे कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं दिख रही ऐसे। तुमको ऐसी फोटो पसंद है, पता है इसको कैसी फोटो पसंद है? ऐसे ऐसी आंख होना चाहिए, ऐसी कि कंफ्यूज है इंसान की। फोटो खिंचा रही थी तो आंख खोली थी कि सो गई थी। अब इसमें आंख दिख रही है प्रॉपर, कैमरा में देख रही है ना ऐसे करके, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। इसको ऐसी होती तो परफेक्ट लगती। और ये देखो, ये यहाँ पे भाई लोग हैं, बहन है, ये मेरे को उसमें लेके आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पर्दा डोली, क्या है वो? ना पर्दा है ना डोली है, क्या है यार ये? फ्लावर चादर। फ्लावर चादर है वही। और यहाँ पे मैं खड़ी थी, ठीक है। अब और यहाँ पे हाँ, ये भी बहुत छोटी फोटो है, क्या बताऊं मैं, इतनी छोटी फोटो तो मैंने आज तक हाँ नहीं यार, देखा। बहुत छोटी है ही। ये दुपट्टा स्टाइल देख रहे हो? लहंगे में दुपट्टा ऐसे लगाते हैं, ये देख रहे हो? तो क्यों लगाई थी ऐसे? अरे मेरे को लगाया गया था, मेरे को दुल्हन जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हा दुल्हन। हाँ, दूल्हा दुल्हन होते हैं। हाँ, वो लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि उनको अपना मेकअप लुक नहीं समझ में आता है। या तो उनके भाई बहन माँ बाप, या तो उनकी मेकअप आर्टिस्ट जो रहती है, उनको सुंदर दिखाने की पूरी जिम्मेदारी उनको रहती है, तो इवेंट वालों को रहती है। लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा था नहीं जिसको मतलब रहे, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे लहंगे ऐसे पहनाए गए हैं और पूरे ऐसा मेरे को कवर किया गया है जैसे कि एक बूंद मेरे बॉडी का कहीं कुछ दिखना नहीं, जितना कवर किया गया यहाँ पर, इतने हैवी लहंगे के साथ, इतने हैवी दुपट्टे के साथ, सब कुछ एकदम। और ये इस टाइम की भाषा नहीं बतानी। हाँ यार, क्या भाषा? ये वाला जो एंट्री वाला, असली एंट्री वाला क्या हुआ था, रिजॉर्ट वाले ने क्या करे थे हाँ। कि उन्होंने बोले थे कि जो स्विमिंग पूल के पास है वहां पर हम एक रेड कारपेट बिछाएंगे और फ्लावर लगाएंगे, और वो बोले थे कि हम सुंदर दिखाएंगे, वहां से आप एंट्री करना। पहले तो मिट्टी से एंट्री करने को बोलते, मैंने बोला मिट्टी नहीं चाहिए मुझे। बोले थे आप धुआं कर लो, मैंने बोला धुआं बहुत आउटडेटेड हो गया, सब लोग करते, नहीं करना है मुझे थोड़ा सा प्लेन सिंपल चाहिए। तो उन्होंने बोले थे हम कारपेट, रेड कारपेट लगाएंगे, वहां से आप चलते हुए आओगे। मैंने सोचा अच्छा है, रेड कारपेट, रेड लहंगा पहन के आऊंगे अच्छे से, पूरा एकदम प्रॉपर। वो लोग बोले थे हम अच्छे से करेंगे। एंड मोमेंट पे क्या बोल रहे हैं कि नहीं मैडम, सर लकी को बोले थे कि नहीं हो पाएगा, आपको वैसे ही नॉर्मली जाना पड़ेगा। बात किए थे आपने? नहीं, इसकी बात नहीं हुई थी, ऐसे नहीं होता। पहले अपन लोग ने डिसाइड किए थे कि जब एंगेजमेंट होगी तब वाला जो कारपेट होगा वहाँ पे बिछेगा, हाँ। और उसके बाद जब रिशफलिंग होगी तो उधर चला जाएगा वो कारपेट। हाँ। पर रिशफलिंग कभी हुई ही नहीं, और कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं कि रिशफलिंग हुई ही नहीं है। और वो तो उनकी जिम्मेदारी, बोले थे हम खुद करके देंगे, उन्होंने नहीं करे। और मेरी एंट्री हुई कुर्सी के साथ, लोग खाने के थाली के साथ, बच्चे मेरे आगे भाग रहे हैं, लोग ऐसे फोटो अपने अपनी निकाल रहे हैं, कोई खाने की थाली लेके जा रहा है, और मैं ऐसे गाने के साथ एंट्री बेचारा कर रही कुत्ता हूँ। सो रहा था सामने रोड, और कुत्ता रास्ते भी में। मेरे, कुत्ता भी, काला कुत्ता भी बोल रहा है कि मैडम तुम्हारी एंट्री यहाँ से नहीं होगी, जाओ चलो मेरे सोने का टाइम है अभी। कुत्ता भी मेरे को बोल रहा कुत्ता है, हट भी नहीं रहा। हट भी नहीं रहा है बेचारा। और बताओ, और सब, एक बच्चा चिल्ला रहा है कुत्ता कुत्ता, फोटोग्राफर मेरी वीडियो निकाल रहा है, अरे कुत्ता कुत्ता चिल्ला रहा है वो। मतलब अलग ही सीन हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और
मैं थोड़ा सा सोची कि गाने पे कम से कम अच्छी लिपसिंग कर लूंगी। मैंने जहां से बोली थी उसको, एक तो दूर बैठा था बेचारा गाने वाला, उसकी गलती भी नहीं है, उसको मैंने बोली थी कि यहाँ पर मैं पहुंचूंगी तो दूसरा गाना प्ले करना, लेकिन वो जब प्ले कब करता है जब मैं अलग ही दूर रहती हूँ, पता ही नहीं चल रहा है कब प्ले किया। मैं थोड़ी सी लिपसिंग करी तो कुत्ता आ गया बीच में, फोटोग्राफर भी हट गया वहां से, मेरी वीडियो भी नहीं बन पाया, तुम्हारा रोता हुआ मुंह देख ली, रोता हुआ ये वाला मुंह देख ली। उसके बाद मेरी लिपसिंग उसे सब छोड़ दी मैंने। क्यों ना छोड़ देते हो? क्योंकि मेरे को भी रोना आ गया। तो तुम्हारी गलती है मेरी गलती? तुम्हारी गलती ना। तुम्हारी गलती, तुम्हारा रोता हुआ मुंह देख ली, मैंने बोली रो क्यों रहे हो, फिर मेरा भी ऐसा निकलने लगा। तो ये रोना गाना हो रहा है यहाँ पर। तो स्टेज पे हम चढ़ गए थे एक दूसरे को पकड़ के, मतलब तुमने मुझे एक दूसरे को पकड़ के चढ़ गए थे। और यहाँ पर ये मैं रो रही हूँ, यहाँ पे तुम रो रहे हो, यहाँ पे मैं रो रही हूँ, ऐसा वाला है। जयमाला हुआ हमारा इतने अच्छे से। हाँ, उसके बाद जयमाला हुआ। यहाँ पर भी देखो रो रही हूँ, ये देखो, ये तो जयमाला, यहाँ पर भी रो रही हूँ ऐसे, खुशी प्लस रोना एक साथ। ऐसे ऐसे। मैं जानबूझ के थोड़ा हंस भी रही थी कि सब लोग क्या सोचेंगे, कितना इतना क्यों रो रही थी, ऐसा वाला था। ऐसा सब चल रहा था। और एक सेकंड, एक चीज नोटिस ही कर रहे हो क्या? ये फोटो में कितना ज्यादा रेड पैटर्न उड़ते हुए दिख रहे, देखो ना, कितना खर्चा करके अपन ने कुछ किए थे। हाँ, और कितना अच्छा यूज हो उस चीज का, देखो। किस चीज का यार? अरे अच्छा, हाँ, ये फ्लावर उड़ते हैं। हाँ, रेड पेटल्स दिख रहे नहीं पे? नहीं, ये एक दिखा, एक यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर भी एक दो, यहाँ पे गिने चुने दिख रही है, ये देखो। हाँ, ये जो फ्लावर हमारे ऊपर उड़ रहा था ना, लेकिन वो नीचे जमीन पे किसी और के ऊपर उड़ रहा था। हमने 8,500 का था ना। हाँ, 8,500 8,500 का वो जो गुलाब की पंखुड़ियाँ उड़ती है ना, जयमाला होता है। हाँ। वो बुक किए थे क्योंकि हम फटाके नहीं करना चाह रहे थे, अनार फटाके हम नहीं करना चाह रहे थे, हमारी पर्सनल चॉइस थी। हम सोचे थे कि सारी चीजें नेचुरल रखे। हाँ। इसलिए वो धुआं हुआ, फॉग मशीन वगैरह सब नहीं लगवाए। हमने सोचा कि गुलाब की पंखुड़ियाँ उड़वाएंगे। तो पंखुड़ियाँ उड़वाने के लिए 8,500 रुपए की मशीन लगी। तो एक्चुअली जहाँ जयमाला हो रहा था तो हम लोगों के ऊपर वो मशीन उड़ना चाहिए था ना, गुलाब हमारे ऊपर उड़ के आने चाहिए थे। तो गुलाब पता नहीं कहाँ उड़ रहे थे, जमीन पे कहीं, आसमान में कहीं, और किसी और यूनिवर्स में उड़ाए जा रहे थे, हमारे ऊपर नहीं उड़ाए जा रहे थे। हमारे ऊपर नहीं आए, बाकी दुनिया में हर जगह चले गए होंगे। पता है, अब कभी कभी जस्ट जैसे स्टेज है उसके बाजू में उड़ रहे थे, मैंने उसको 50 बार बोला कि उनके ऊपर उड़ाओ, उनके ऊपर हाँ, उड़ाओ। चिल्ला भी रहा था पीछे से, ये फिर भी नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या रीजन दिया कि नहीं उनके एकदम शक्ल पे नहीं उड़ा सकते ऐसे, क्योंकि वो फोटो में अच्छा नहीं आएगा, ऐसे ऑफ करके वो निकाल रहे फोटो, विजुअल्स काफी अच्छे आते हैं, ऐसे उन्होंने रीजन दिया। होता होगा यार, मेरे को क्या पता, बताओ। और उन लोगों, इससे अच्छा ना, पता है, भले ही 30-40 हजार और एक्स्ट्रा ले रहे थे ना धुआं का, इससे अच्छा मेरे को लगता है कभी कभी धुआं ही करवा लिए होते। कम से कम मेरे ढंग से चलने का वीडियो तो आ गया होता, ढंग की फोटो तो आ गई होती, धुआं ही करवा लिए होते, ऐसा लगता है कभी कभी। आ गई है, लेकिन मतलब कुछ तो जो मैं इमेजिन करी थी कि सबकी एंट्री जो होती है, ब्राइड की एंट्री होती है, इतना सुंदर रील आता है, सब कुछ आता है, वैसा मेरा भी आता, वही करवा लिए होते। शायद उनसे ना अपने धुआं नहीं करवाए, सारी चीजें नहीं करवाए ना, उसके वजह से उनको खुन्नस आ गया होगा कि भले ही कितना भी महंगा हमारे रिजॉर्ट है, लेकिन इन्होंने ये सब क्यों नहीं करवाए जो सब करवाते हैं। इसकी वजह से शायद उन्होंने गलत किए थे और गंदा किए थे। अब अगली फोटो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ। ये हम अगली फोटो की तरफ आ गए। ये हमारा जयमाला हो गया था और मम्मी पापा सब लोग फैमिली वाले आके यहाँ बैठ रहे थे। तो यहाँ पे मेरे पापा की ये बताती हूँ मैं स्टोरी। मेरे पापा पैंट शर्ट सिंपल नहीं पहनने वाले थे, ये नया ही था लेकिन सिंपल था। पापा के लिए महंगा सा मैंने सुंदर सा वो क्या बोलते हैं उसको, नेहरू जैकेट टाइप सिलवाई थी, लेकिन किसी के अंदर एक बूंद की ध्यान और बुद्धि नहीं थी कि पापा को कोई पहना दे। उतने बिजी हैं, बाप लोग तो हमेशा बिजी रहते हैं ना बेचारे, तो ये किसी के ऊपर ध्यान नहीं है कि उनको पहना दे। मेरे भाई बहन माँ बाप किसी के ऊपर ध्यान नहीं है, और वो ऐसे शर्ट पैंट में स्टेज पे आ गए। मैं स्टेज पे मैंने बोली पापा आप कपड़े नहीं चेंज किए? तो पापा बोल रहे क्या हो गया, ठीक लग रहा है। मैंने बोली नहीं, आपके लिए नया वाला कपड़ा आया है, आपने चेंज क्यों नहीं करा? मैं अपने रखी हूँ अपने रूम में। तो बोल रहे ठीक है बेटा कर लूंगा। मैंने बोली करो आप चल के। तो मैंने बहुत जबरदस्ती बोली, 5-6 बार बोली, तो फिर वहां पर आए मंडप में, तब आए वो चेंज करके। भाई पीछे बैठा है। ये तो सही में इसका तो उस टाइम पर भी कुछ नहीं कर रहा था, अभी कुछ नहीं कर रहा है, छोड़ो उसको, रहने दो। तुमने उसका लुक नहीं देखी अभी? देखी थी मैंने, यहाँ पर कलाचा लगाया हुआ था। और यहाँ पर सब फैमिली वाले, बड़े पापा बड़ी मम्मी पापा सब ऐसे फैमिली वाले हैं। यहाँ पर बुआ फूफा सब, मतलब जितनी फैमिलीज के साथ सब प्रॉपर एक ट्रेडिशनल फोटो शूट होता है, बिल्कुल वैसा है ये ट्रेडिशनल फोटो शूट। ये हमारी फ्रेंड्स हैं। हाँ, ये हमारी फ्रेंड है, ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है ये लोग, और उनकी बिल्लियां है माइक्रो, ये किरी। और ये मेरे खानदान वाली, मेरी मौसी, मामी, मामा, मौसा, और ये सब भाई लोग, मेरे भाई लोग सब।
सब भाई लगेंगे, ये एक देवर बीच में और बाकी सब भाई लोग लगेंगे। सचिन नहीं है उसमें। हाँ सचिन तो बोल रही हूँ ना, बड़ी वो category अलग में दुनिया है। में था। वो एक अलग, बहन की शादी वाली तो बाद में हो जाएगी वापस से, कभी हो जाएगी वापस से, वो तो अलग दुनिया में था। ये दुनिया में ना ये दुनिया में था, वो भी मुश्किल से बुलाया गया। तुमने ये मैंने बुलाया थे। था, मैंने बोला था अरे आओ जबरदस्ती। दोनों आओ दोनों आओ, आओ भाई दोनों। भाई केक होना चाहिए। और तुम नहीं बुलाया होता ना तो इसकी एक फोटो नहीं, जैसे हल्दी में नहीं थी ना, यहाँ पर भी एक फोटो नहीं होती इसकी। मेरे को पसंद नहीं है फोटो। यार हम तीनों की हाइट सेम लग रही है। हाँ यार एकदम सेम लग रही है। बस ये बस टम्पर जैसे ऊपर है थोड़े से। तब ये सचिन ये थोड़ा कैंची से काट दो। यहाँ से इसका बाल काटेगा थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। ये तुम निखिल के दोस्त, उसकी बड़ी बेटी और उनकी वाइफ, और ये छोटी बेटी और उनकी माँ, और ये बहन जीजा, ये मेरी एक और बहन, और ये पूरे खानदान वाले लोग, सब फैमिली वाले ये लोग, मामा लोग रिलेटिव, मामा मामी, बड़े मामा मेरे, बड़ी मामी, फिर हाँ। मामा का लड़का, फिर छोटे मामा उनका लड़का, मामी, ये सब दीदी relative लोग हैं, दीदी जीजू। दीदी जीजा लोग हैं, हाँ। तुम्हारा कितना फोटो? बुआ की लड़कियां हैं ये दोनों, दो ही ये ना? दोनों उनके हस्बैंड है, ये उनके फ्रेंड है। कब निकाले भाई? और यहाँ पर ये मेरी मम्मी के पूरे ग्रुप, फ्रेंड्स के ग्रुप, मम्मी के जितने भी ग्रुप वाले हैं सब एक साथ खड़े हैं यहाँ पर। हाँ और ये भी यहाँ पर भाई ये बहन आ गए। हमारी फैमिली के जो बच्चे लोग हैं हाँ। ये सब मेरे भांजा भांजी टाइप लगे मुझे हैं। लगा भाई बहन है सब। भांजे भांजी ये सब। और ये यहाँ भी पर फैमिली। ये भी मतलब फैमिली फ्रेंड्स फैमिली जैसे ही हैं सब, ये जो हैं और- ये भैया हैं, बुआ के लड़के हैं। हाँ। ये इतना सुंदर लड़का कौन है? ये अपनी फोटो धुंधली, ऐसा लाइटिंग वैसी थी ना वहाँ पे, हाँ, एकदम वो धुंधली फोटो आई अपनी। और फाइनली एक बहुत कमाल की फोटो ये आपको बेटा दिखाने के लिए जा हंसता रहे हुआ हैं। लड़का ही दिख रहा है यहाँ पे, एक हंसता। सबसे कमाल की फोटो ये देखो, ये देखो सबसे सुंदर फोटो, ये देखो देखो। राजकुमार बाबू के साथ। कितना प्यारा है, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर कुत्ता। ये देखो ये देखो ये देखो। ये देखो। कितनी प्यारी फोटो ये वाली आई, अनएक्सपेक्टेड ये फोटो अच्छी आई है और ना। उसकी वजह से अपन दोनों अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ। टकले की वजह से सिर्फ। इतने अच्छे अपन किसी भी फोटो में नहीं लग रहे हैं जितने इस फोटो में लग रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा बच्चा लगता आ गया बीच में यार। हाँ। बच्चा कब से उसको मिस कर रहे थे अपन, उसके बाद बीच में अपन खुश हो गए, अचानक से फेस पे अलग ही स्माइल आ गई, खुश हो गए, कह रहे अपना बच्चा आ गया तो अब अच्छी फोटो आएगी। और बेटे को रेडी मैंने करी थी, अपने सेम लहंगा से रेड पहनाई थी, टीका मैंने लगाई थी, ये बो भी मैंने पहनाई थी, सब मैंने करी थी। हाँ। ये कितनी छोटी फोटो है, अरे यार इतनी छोटी फोटो तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो बोलते रहे येलो साड़ी में मेरी अच्छी फोटो आई है सब। अच्छी या छोटी बड़ी की बात चल रही थी पहले, आ गई है। आ गई है, बता रही हूँ। यहाँ पे मम्मी पापा कुछ काम वो कर रहे हैं, मेरे रिचुअल्स। अब हाँ, ये मंडप में जो मंडप में मम्मी पापा कुछ रिचुअल होता है शादी से पहले वाला, वो कर रहे हैं। ये मामा इमली घुटाने काम कर रहे हैं, कुछ इमली घुटाने कुछ रिचुअल होता है वो कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे मामा के घर वाले, मेरे पापा के घर वाले, कर दिया है। सब कुछ ऐसा है। ये मेरे पैर है, कुछ रिचुअल हो रहा है यहाँ पे, मेरा पैर रंगने का काम कर रहे हैं। पहली बार लड़कियों को पैर रंगते हैं शादी के टाइम में ऐसा। हाँ। ये मेरे साथ रिचुअल हो रहा है, जो मेरे जेठ लगेंगे वो मेरे साथ एक काम कर रहे हैं, वो गुरहेतने वाला। और ये यहाँ पर भी रिचुअल्स हो रहे हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं मुझे सबके बारे में पता नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन सब कुछ मंडप में जो होता है वो सब हो रहा है। ये कन्यादान की रिचुअल है। हाँ, ये कन्यादान की रिचुअल हो रही है। ये तुम्हारे हाथ में हाथ दे दिए, बोले कि आज के बाद लड़की को ढंग से संभालना, और लड़की को फूलों के बिस्तर पे ऐसे रखना, ऐसे हाथों में रखना लड़की को। फिर अभी ये फोटो आती है जिसमें तुम मुझे चोर जैसे देख रही हो। हाँ तो चोर तो हुई मैं। हाँ तो चोर जय मेरे को स्टार्टिंग में यही बोली थी, अब तुम याद है वो कैसे देख रही हो। लेकिन यार कितनी अच्छी फोटो आई येलो वाले में, है ना। हाँ। खुद से रेडी हो तो अच्छी फोटो ही आती है। और ये देखो, ये जो फोटो है ना, ये मम्मी पापा के सेम ऐसी, पापा भी कल बोल रहे ये थे। हमारे फेरे के रिचुअल के दौरान की फोटो है। और जिया को ये मालूम ही नहीं था कि ऐसे भी फेरे होते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे लगा था आग के किनारे जो दिखाते हैं फिल्मों में, सीरियल में, वही सब होता होगा। मुझे क्या पता कि ऐसे कुछ फेरे करते हैं, ऐसा अलग टाइप से, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैंने किसी की शादी देखी नहीं थी कभी पूरी रात जाग के। मैंने भी नहीं देखा मैंने कभी नहीं देखी किसी की शादी। और यहाँ पे पूजा मुझे मुकुट पहना रही है। हाँ?
अपनी शादी देखी क्या? अपनी देखी, लेकिन स्ट्रेस में देखते हैं ना ये अपनी फोटो शादी। की क्या स्टोरी बताओ। ये वाली स्टोरी मेरे पापा मम्मी भी देख के बोली तो हमारी फोटो जैसे फोटो कैसे आ गई तुम लोगों की। ऐसी फोटो मम्मी भी ऐसी येलो साड़ी पहनी है, ऐसी चुनर ओढ़ी हुई है, और ऐसी पापा का सिर्फ थोड़ा सा मुंह हल्का सा दिख रहा है, और मम्मी का मुंह ऐसे ही नीचे आंख किया हुआ दिख रहा है, जो मेरा दिख रहा है। सेम सेम टू सेम। आज से जितने साल पहले भी उनकी शादी हुई होगी और जितने साल बाद उनकी बेटी की शादी हुई, सेम फोटो आ गई। जो मैं बता रहा था जिया को पोज अच्छा लगता है, वो ऐसा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि इसकी मेरी आंख favorite फोटो नहीं है। दिखना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। हाँ, आंख बिल्कुल ऐसे नीचे होना चाहिए, पल के दिखना चाहिए ऐसे। लकी को भी अच्छी लग रही है वो वाली। हाँ वो वाली वो लकी को वो अच्छी लग रही है। हाँ, ये वाली फोटो भी अच्छी है ना। ये तो सिंदूर छुपा के लगा दिए थे चोर जैसा, उसके बाद ये दिखा रहे थे, ऐसा दिखाते नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट भी कर रहे थे कि हमारे बंगाली लोगों में भी छुपा के ही लगाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे होता है ऐसा। हमने भी सिंदूर छुपा के लगाया। ऐसा छुपा के ही लगाए थे। ये देखो, ये वाली फोटो भी अच्छी ये है। पोज करते हुए ये पोज कि मैं करते कुछ हुए। बोल रहा था ऐसा करके तुमको। नहीं, ऐसा पोज बोला था फोटोग्राफर ने कि ऐसा कुछ पोज दो, उनके फेस पे ऐसा हाथ रखो। तुमने ऐसा हाथ रखा तो मैंने तुमको ऐसे देखी, ऐसे। तो ऐसे पोज वाली फोटो आई। यहाँ भी चोर जैसे दिख रही हो तुम। और तुम नहीं दिख रहे हो। मैं तो गुड बॉय जैसा दिख रहा हूँ। गुड बॉय, वाह, गुड बॉय में चोर बन गई। हाँ। और ये देखो मंगलसूत्र बनाते हुए। ये तो कैंडिड आई थी, है ना। हाँ, ये कैंडिड हाँ, फोटो कैंडिड फोटो आई थी। ये मम्मी ये भी candid हमारा फोटो वो कर रही है, पाँव पकड़ना, मतलब कि दोनों बेटी दामाद का पैर धोते, ऐसा कुछ रिचुअल होता है उसमें। और यहाँ पे ससुर मेरा मट ढक्का कुछ रिचुअल बोलते हैं, जिसमें सर पे साड़ी रखते हैं और कुछ गिफ्ट देते हैं, ज्वेलरी या कोई भी गिफ्ट देते हैं, ऐसा रहता है। यहाँ पर पापा निखिल को रिंग पहना रहे हैं और पाँव पखा रहे हैं। पापा ने भी वैसा वाला जो मम्मी कर रहे थे, सेम पापा ने भी वही किया। ये देखो, ये देखो मेरी फोटो देखो, ऐसी। बंगाली लग रही है वो। फेस से लगती हूँ ना मैं थोड़ी सी। ये देखो, ये नोज रिंग कितनी, इसकी भी अलग कहानी है। सबने बोले कि नाक सुना नहीं रखते हैं, नाक में पहनाना पड़ेगा। अब ससुराल वाले सब बोल रहे हैं, मैंने बोले ये बात तो टाल नहीं सकते, और मायके वाले बोल रहे हैं हाँ नाक तो नहीं रख नहीं सकते ऐसे। तो सबने पहनाना चालू किया, भाभी ने और सबने, और मेरा जा नहीं रहा है अंदर, बिल्कुल जा नहीं रहा है। तो उसके बाद से मेरी आंख से आंसू निकल रही, इधर से आंसू, इधर से आंसू, रो रही हूँ मैं। बुआ बोल रही है बस भाई रहने दो, नहीं हो रहा तो जाने दो, छोड़ दो बेचारे, क्यों पहना रही हो, छोड़ जाने दो। मैंने बोला नहीं मैं पहन के ही मानूंगी। और कैसे कैसे अटकाए थे वो। और मैं शादी विदाई से पहले रो दी थी मैंने उस टाइम पे। और ये अच्छी फोटो, ये फोटो भी मेरी फेवरेट टाइप। ये भी बहुत अच्छी फोटो है। हाँ, और ये पापा का दोस्त कैंडिड है। फोटो थी ये। हाँ, कैंडिड थी और अचानक से दोनों ने कैमरे में देख लिए थे, ऐसा हुआ था। नहीं बोले फोटोग्राफर ने कैमरे में देखा, कैमरे में दोनों स्माइल करते ऐसे कैमरे में देख लिए थे। हाँ, ये फूफा जी की बहुत अच्छी फोटो आई ये थी। देखो। पापा सब ससुर लोग उठा रहे थे, तो फूफा जी को भी उठाए, तो वैसे उठाए और क्यूटली से गोद में आ गए, और बहुत अच्छी फोटो आ गई ये है। उठाने वाला रिचुअल रहता है कुछ। हाँ शायद नहीं रहता होगा, पापा हक करते हैं ना, तो वो हक कर रहे थे, पापा हक करते तो उठा दिए मस्ती मजाक में, तो फूफा जी को उठा दिए और पापा को भी उठा दिए थे। हाँ, तो ऐसा वाला था। और ये ससुर लोगों का रिचुअल रहता है कुछ, वो वाला चल रहा था। सब जितने भी ससुर लगते हैं रिश्ते में सब ये थे, 5 ससुर। हाँ। और ये मुझे लड्डू खिला रहे हो। शायद मेरे भाई बोल रहा था लड्डू खाना नहीं होता है, और मैंने खा ली। अब वो बहुत छोटा है तुमसे, उसको भी पता नहीं मालूम होगा कि नहीं, लेकिन उसकी बहन की भी शादी हुई थी ना कुछ टाइम पहले। अच्छा, हुई थी। हाँ, और मैंने खा ली, मुझे पता ही नहीं था, और कोई बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि हमारी शादी में जो एंजॉय किया ना लोगों ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली वालों ने, शायद ही किसी की शादी में एंजॉय किए होंगे। क्योंकि सब अलग ही खुश हैं, अलग ही कॉमेडी कर रहे हैं, अलग ही मजे कर रहे हैं, सबको एकदम मजा आ गया है। हाँ, एकदम खुश थे। मंडप में कितना माहौल कैसा, ऐसा लगता है हम कपिल शर्मा शो में बैठ गए हैं। मंडप में नहीं है, इतने खुश थे सब मस्ती कॉमेडी मजाक कर चल रहे रहा था हैं। सबका। और यहाँ पर ये वो वाला रिचुअल था जिसमें मैं चावल ऐसे फेंकूंगी पीछे, और जो आखिरी रिचुअल होता है वो था। तो मेरी भाभी, आंटी, End game। मम्मी, ऐसा चल रहा था। और अभी यहाँ होती है फोटोज समाप्त। ये फोटो भी जिया को पसंद नहीं थी, ये भी मैंने जबरदस्ती लगाया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आखिरी फोटो अच्छी है कि नहीं। और ये ज्वेलरी की कहानी बताओ। क्या ये ज्वेलरी मैंने कितने में 6,000 या 7,000 करीब में ज्वेलरी खरीदी थी, और मुझे लगा था कि वो लहंगे पे जा नहीं रहा है तो ये वेस्ट हो जाएगा, और मुझे लगा था गया पैसा वेस्ट हो जाएगा। मैंने फिर सोचा कि यार येलो साड़ी में मैं, मम्मी सोने की ज्वेलरी पहनने के लिए बोल रही थी, तो मैं सोने क्यों पहनूं, मैं थोड़ा हैवी पहनूंगी। और अच्छा हुआ ये वाली ज्वेलरी यहाँ पे यूटिलाइज हो गई, नहीं तो ये वाली वेस्ट हो जाती। शादी के टाइम पे यूज हुई ये वाली ज्वेलरी। और
अब अभी ये तो सिंपल एक फोटो हाँ। है जो पंडित जी सातों वचन की बात कर रहे थे। हाँ। और उस समय हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या सातों वचन चल रहे हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या पंडित जी सालों से बताओ। चल रहा है जिंदगी में, क्या क्या है। क्या क्या होगा। और और तुम तो एकदम वो थकेले टाइप आत्मा बन गए थे, एकदम थकेले। थक गया था मैं, बहुत थक गया और था। तुमसे ना 2-3 घंटे पहले से मैं वहाँ पे मंडप में रिचुअल कर बस रही ना थी। 2-3 घंटे से ना मैं 5-6 दिन से रिचुअल कर रहा था दुनियादारी की। और ये हमारी हो गई आखिरी फोटो। आखिरी फोटो। इस फोटो की स्टोरी तुम बताना चाहोगी या मैं बताऊं? बताई दो, तुम्हें बता दो। तुमको शर्म आ रही है क्या? कहाँ शर्म क्यों आएगी, बता दो। तो अभी हमारा जयमाला हो चुका था और फोटोग्राफर बोल रहे थे कि अच्छे अच्छे पोज देते हैं, तो आप लोग के दिमाग में जो जो पोज है वो दो। हमने अपने हिसाब से दिए। फिर फोटोग्राफर बोलते हैं कि एक काम करो, आप किस कर सकते हो क्या जिया को फोरहेड पे या फिर चीक पे? तो ये बोलती है कि नहीं 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 नहीं, सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि अच्छा, मामा, डर बड़े गई पापा थी। और पंडित जी, जितने लोग पंडित जी भी थे, जितने लोग थे ना, सब लोग नीचे कुर्सी पे बैठे हुए, कुछ लोग और कुछ लोग खड़े, और हमको ही देख रहे हैं ऐसे नॉन स्टॉप, हमको ही देख। नहीं, और इसका ना बोलने का तरीका भी ऐसा नॉर्मल नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोली थी। नहीं यार हो गया यार, अब चल लेते, बहुत हो गया यार, अभी अब नहीं खिंचा यार, हो गया। बोला हाँ हाँ ठीक है, नहीं कर रहा मैं, रुक जाओ। फिर मैंने फोटोग्राफर को बोला ऐसे हाथ में कर लूं क्या? बोले हाँ एक बार हाथ में करो। तो ये फोटो ऐसी आई, अच्छी है। क्योंकि यार मैं इरिटेट थी पूरी तरह से, ऐसा लग रहा था मेरी शादी नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान की शादी हो रही है, ऐसा लग रहा था मुझे। कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा था, सब कुछ लेट हो गया था, सब कुछ इतनी प्रॉब्लम हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सबके शादी में ऐसा होता है कि हमारी शादी में स्पेशली हुआ था। आप लोग कमेंट बताना जरूर। बाबा ने लेट किया था। नहीं लेट तो नहीं, रिचुअल्स में लेट हुआ था। हाँ ये नहीं है ना। हाँ, और ये जो लहंगा यहाँ पे गंदा दिख रहा है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना दुपट्टे में यहाँ पे पिन, मैंने बोली यहाँ से गिरेगा नहीं, तुमने सिर पे टक कर दो। बोली नहीं मैं सेफ्टी के लिए पीछे भी कुछ करती हूँ। और पीछे से मेरी आंख यहाँ पे भगवान ने 2 दिया नहीं, मैं देखी नहीं, यहाँ पे पता नहीं कैसे दबा के पिन मार दी थी कि लहंगा मेरा से घुसा हुआ था। और दुपट्टा इतना हैवी था, इतना सुंदर था, लेकिन घुसा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आसमान से मुझे लहंगा पहनाया गया है, मेरी हाइट से ऊपर लहंगा आ गया था कि अगर मैं इतना नीचे पहनती ना फिर भी लहंगा नीचे जमीन पर टच नहीं होता, फिर भी यहाँ से मुझे लहंगा पहनाया गया था। और पूरी तरह से कवर कर दिया गया था, जैसा कि इंसान की बॉडी दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल, सिर्फ हाथ थोड़े थोड़े दिखने चाहिए, बस इतना कवर किया गया था। बॉडी बिल्डर थोड़ी हो तुम, बॉडी बोले फिर भी यार वैसे कौन लहंगा पहनता है? वही मैं बोल रही, सबसे ज्यादा दुख मेरी जिंदगी हुआ है, मेरे लहंगे, मेरा मेकअप, सब कुछ मेरा ही खराब हुआ है। किसी की शादी ऐसे नहीं होती होगी, सबकी ऐसी होती है। और शादियों में यही होता है कि जो आप सोचो वो नहीं हो सकता, क्योंकि शादी में 1 जन या 2 जन नहीं होते, शादी में 100-200 लोग होते हैं, और पूरे 100-200 लोगों का दिमाग होता है। सारी चीजें मैनेज करना इम्पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि शादी करना है, खर्चा करना है, तो प्रॉपर इवेंट मैनेजर को हायर करो और प्रॉपर सब कुछ एक अच्छे वे में करो, बहुत हाई फाई वे में करो। नहीं करना है या फिर नहीं कर सकते तो सिंपल एकदम सस्ती शादी करो। 4-5 लोग परिवार के और जो खास लोग हैं, एकदम इम्पोर्टेंट लोग, क्लोज लोग, वो लोग इकट्ठे हो जाओ और वो लोग अपनी शादी करो। मेमोरेबल डे रहेगा। जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा जो आपने सोचे थे वो नहीं होने के चांसेस रहेंगे। सबसे बेस्ट पता है क्या है? अगर लाइफ में ज्यादा खुश रहना चाहते हो तो चुपचाप मंदिर में शादी करो, भगवान के सामने, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान, उनके सामने शादी करो और एक अच्छा से रिसेप्शन पार्टी दे दो। रिसेप्शन पार्टी करो। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस चीज में एग्री भी नहीं करेंगे, और पेरेंट्स लोगों का भी होता है कि हमारा एक ही बच्चा है या हमारे यही है हमारे घर पे, तो हम कैसे नहीं करेंगे ये चीज। ये भी चीज भी होती है। अब सबका अपना पर्सनल होता है, सोच होती है, सिचुएशन होती है, तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं हमारी क्या थिंकिंग है। बाकी जिसकी जैसी थिंकिंग रहे ना वैसा कह सकते हैं। और शादी के टाइम पे स्पेशल अपना एक भाई बहन या तो इवेंट मैनेजर कोई तो ऐसा रखो। नहीं, जो भाई आपका- बहन नहीं रख कर सकते इवेंट में। भाई बहन अब एंजॉय करेंगे, शादी अटेंड करेंगे कि काम करेंगे? हाँ, तो एक काम event- करने वाला एक आदमी होना चाहिए, हाँ, कि जिसको वो- आपसे कोई मतलब नहीं रहे, आपके इवेंट से, आपके फंक्शन से मतलब रहे। और आपका कैसा लुक है, आपका मेकअप कैसा हुआ है, और आप मेकअप आर्टिस्ट कोई भी चूज करे तो बहुत सोच समझ के चूज करो। नहीं तो इवेंट वाला रखेंगे तो किसे? हाँ, अब ये सबके ऊपर है अभी क्या करना है। हम तो बाकी अपना सब कुछ शेयर किया। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा हमारा रिव्यू, कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने पहली बार कुछ ऐसा किया है। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरे पास एक और बहुत बढ़िया एल्बम है, जो कि है ये, और इसके जैसा एक और मेरे बचपन का, बहुत सारी मेमोरीज का, उसका रिव्यू हम लोग उसका ऐसा अनबॉक्स करेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उसकी बचपन की मेमोरीज, बचपन की स्टोरी सब कुछ बताएंगे। बाकी अब तक देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए बस जुड़े रहना।
कल फिर से मिलते हैं। और तब तक के बताना लिए- कि मेरे एल्बम में देखना है कि नहीं, मेरे बचपन के जब मैं इतनी थी तब से देखना है कि नहीं। और मैं वो भी जरूर इतना बताना। ही बड़ा था, तब की भी एल्बम है मेरे पास। इतनी भी बच्ची नहीं थी यार, अभी इतना कमेंट में बताओ, अभी ज्यादा कुछ लंबा नहीं लिखना है, बचपन का एल्बम या फिर चाइल्डहुड एल्बम ऐसा हाँ, कुछ लिख दो। जिया निखिल जो भी लिखना है लिख दो। हाँ, जिया एल्बम, निखिल एल्बम ऐसा लिख दो। तो भी समझ जाएंगे। चलो बाय बाय बाय। बाय।